हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा जदभद्रं तन्न आशुभा। प्रियांशु छात्राः, अद्य आचार्य प्रथम वर्षस्य कक्षायां कात्यायन श्रौत सूत्र विषयमवलम्ब्य प्रथमाधिकरणम् आरभ्यते। भवन्तः सावधान मनसा श्रूयन्ताम्, यतोहि बहूनि चर्चापदानि अत्र सन्ति। मन्ये तेषु चर्चापदेषु प्रथमं वेदस्य वेदांगस्य च स्वरूपम् इदानीं निर्धार्यते। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषा मयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अयं श्लोकः वेदस्य षडङ्गानि यावतानि सन्ति तानि वेदस्य षडङ्गानि सर्वत्र प्रसिद्धानि सन्ति। षट्सु कल्पः वेदस्य हस्तौ विद्यते। वेदांगेषु षट्सु कल्पशास्त्रं वेदस्य हस्तौ विद्यते। कल्पशास्त्रस्य शाब्दिकोऽर्थो भवति विधिः। कल्पः सूत्रशैल्यां प्रवर्तितः चतुर्भागेषु विभक्तः सन् श्रौतादियागानां व्यवस्थापक भागो वर्तते। तत्र चत्वारो विभागाः सन्ति। कल्पस्य प्रथमं श्रौत सूत्रं, द्वितीयं गृह्य सूत्रं, तृतीयं धर्म सूत्रं, चतुर्थं च शूल सूत्रम् इति। इदानीं कल्पस्य परिचयं प्रतिपादयन् टीकाकाराः आदीनां मध्ये याः टीकाः सन्ति तासु टीकासु बहूनि चर्चापदानि आयान्ति। किन्तु इदानीं सूत्रस्य यत् स्वरूपं वर्तते तस्य स्वरूपस्य सूत्रस्य इदानीम् अविधात्वेन व्याख्यायते मया। तर्हि प्रथमं सूत्रं वर्तते अथातोऽधिकारः। अथातोऽधिकारः कात्यायनस्य सूत्र भाष्ये इदानीं प्रथमं सूत्रं प्रवर्तते अथातोऽधिकारः। अस्य सूत्रस्य हिंदी भाषायां इदानीं चर्चा क्रियते। अथातोऽधिकार यह सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा भगवान कात्यायन अध्ययन विधि से प्राप्त वेदानुयायियों के लिए अधिकार की बात करते हैं। विधिवत अधीत वेद मंत्र एवं ब्राह्मण ग्रंथ वाले को ही श्रौत कर्मानुष्ठान में अधिकार है, ऐसा प्रतिपादित होता है। और इस सूत्र में अथातोधिकारः इस सूत्र में 3 पद हैं। अथ, अतः, अधिकारः। तो अथ जो शब्द है वह अनंतर्य का प्रतिपादक होते हुए भी मंगल कारक भी है, ऐसा हमें गुरुओं ने पढ़ाया है। अतः जो है हेतु का प्रतिपादक है, जो वेदाध्ययन को हेतु के रूप में प्रकट करता है। और इसके बाद अधिकार शब्द कर्म विषयक कर्तृव्य व्यापार को इंगित करता है, इशारा करता है। दर्श पौर्णमास संबंधी मंत्रादि पढ़े जा चुके हैं। अब दर्श पौर्णमास मंत्रादि के प्रयोग विनियोग में गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पूर्वक सिद्धांततः कर्म भी ज्ञात है
अतएव उन कर्मों को किस प्रकार किसके साथ अधिकृत किया जाए, यह अग्निहोत्र आदि के लिए उपयुक्त कौन है, इस प्रकार के जो विभिन्न मतावलंबियों द्वारा हमें बताया गया, उसमें कात्यायन 100 सूत्र में यह प्रथम सूत्र अधिकार ज्ञापन करता है, करवाता है। तो इस प्रकार सूत्र के माध्यम से कात्यायन शिष्य बुद्धि का समाधान करते हैं और अथ शब्द को मांगलिक मानने में हमारे कई गुरुओं को, विद्वानों को इससे होने वाले लाभ, संतोष, आत्मकल्याण का भी अनुभव होता है। किंतु इदानीं द्वितीयं सूत्रमस्ति फलयुक्तानि कर्माणि पूर्व सूत्रेण ग्रंथकारेण प्रतिज्ञा कृता अथातोधिकारः। इदानीं अयम अवसरः विचार पूर्वक प्रतिज्ञा पुनश्च योजते श्रौत कर्मणः प्रतिपादनम क्रियते, परंतु किमिदं कर्म सफलम उतवा निष्फलम वा साधारणेन ज्ञायते। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जो पूर्व का सूत्र था वो अधिकार का प्रतिपादन करने वाला, अधिकार को कहने वाला सूत्र था। अब दूसरे सूत्र से यहां पर फल युक्तानि कर्माणि है, इसमें इस सूत्र में दर्श पौर्णमास कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसमें क्या उदाहरित वाक्य है और इस वाक्य के अर्थ से हमें क्या लाभ होगा, शास्त्र का क्या मत है, इस बारे में सूत्र में 2 पद कहा गया कि फल युक्तानि कर्माणि। फल युक्तानि शब्द कर्माणि का विशेषण है। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि सभी कर्म फल युक्त होते हैं, सभी कर्म फल युक्त होते हैं, फल का साधक है। उदाहरण में याग को स्वर्ग के प्रति साधन समझना चाहिए। स्वर्ग की कामना करता है तथा याग करता है, अतएव स्वर्ग कामोद्देशक याग विधान है, इसलिए सूत्रकार ने फलवंती कर्माणि भी कहा है। फलवंती कर्माणि इस संसार का तुच्छ से विशाल कर्म तक सब में फल जनकता है। कहीं कहीं श्रुति वाक्य में भी साक्षात फल का विवेचन नहीं किया गया है, वहां पर भी फल की कल्पना तो है ही। ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट रूप में कहा गया कि जहां फलश्रुत नहीं है वहां स्वर्ग फल द्रव्य अशुत होने पर, आज्य द्रव्य दक्षिणा अपठित होने पर भी गाय का विधान समझना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और गीता में भी जो है त्रिविध कर्म का स्वरूप दर्शाया गया है, जिसमें इष्ट, अनिष्ट और मिश्र कर्म का व्याख्यान किया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह जो फल युक्तानि कर्माणि है वह कोई भी कर्म फल से युक्त होता है। और व्याकरण में तो फल और व्यापार दोनों विधियों को प्रदर्शित किया गया है। वहां पर यह क्या है, फल व्यापार और धातु। धातु, कोई भी धातु हो उसमें फल भी है और व्यापार भी है। जब दोनों ही सम्मिलित होगा तभी वह धातु जनकता को सिद्ध कर पाता है। इस तरह से फल व्यापार और धातु, फल और व्यापार जिसमें दोनों हो वह धातु कहलाता है। गम धातु है, नम धातु है, इसमें फल भी है और व्यापार भी है। उदाहरण के लिए गम धातु में, गम में उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है और एक स्थान से दूसरे स्थान उत्तर देश में पहुंचना, वह उसका फल भी मिल जाता है। ऐसे ही नव धातु है तो कर सिर संयोगानुकूल व्यापार, कर और हाथ और मस्तक को हम एक जगह लगाते हैं, कर और सिर
संयोगानुकूलो व्यापार, तो यह इसका व्यापार है। लेकिन कर्षिर संयोगानुकूलो व्यापार के बाद आशीर्वाद का मिलना ये उसका फल है। इस तरह से नम धातु का अर्थ कर्षिर संयोगानुकूलो व्यापार नम धात्वर्थः, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार गम धात्वर्थः इत्यादि इन सूत्रों के द्वारा, इन वाच्य के द्वारा धातुओं का फल और अर्थ में यह व्युत्पत्ति निहित होती है। अब यह तीसरा सूत्र यहां पर कि सर्वेषाम अविशेषात्, कात्यायन स्रोत सूत्र में यह तीसरा सूत्र उपादान किया गया है। उक्त सूत्र में, सूत्र के द्वारा देव मनुष्य किन्नर गंधर्व पशु आदि को स्रोत कर्म का अधिकारी माना गया है, देखा गया है। समस्त कर्म फलवान होते हैं, स्वाभाविक है। कर्म करेंगे हम फलवान होंगे, कर्म नहीं करेंगे फलवान नहीं होंगे। इस तरह से इस संसार में फलाभिलाषी सभी हैं, फलाभिलाषिता सब में है। असुरों को भी स्वर्ग आदि फल हेतु याग करते हुए देखा गया। कठिन से कठिन तपस्या करते देखे गए महामुनि, साक्षात श्रुति से भी प्राप्त, जिसमें देवताओं ने सत्रारंभ किया है और गायों ने सत्रारंभ के गौशालाओं में सत्रारंभ होने का स्पष्ट प्रावधान है। इस हेतु कर्माधिकारी मान करके सभी सर्वेषाम अविशेषात्, सर्वेषाम अविशेषात् अविशेषात् श्रौत कर्माणि निखिलानाम देव मनुष्यादि यक्ष पशु किन्नरानाम अधिकारो भवत्येव, ऐसा माना गया है। तो सर्वेषाम अविशेषात् अधिकारी कौन है? सभी इसके अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा स्रोत, जो कात्यायन जो स्रोत सूत्र है इसमें बताया गया। एवं सर्वेषाम अधिकार संभवे सिद्धांत को कहने वाले ग्रंथकार कहते हैं मनुष्यानां वा आरंभ सामर्थ्यात्, मनुष्यानां वा आरंभ सामर्थ्यात्। यह कात्यायन स्रोत सूत्र के चौथा सूत्र है। चतुर्थ सूत्रम इदम अस्ति। सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। मनुष्यानां प्रथमं द्वितीयं वा अंतिमं च आरंभम आसामर्थ्यात्। यह मनुष्यानां, फिर द्वितीय है वा और तृतीय है आरंभ सामर्थ्यात्। तो इसमें पूर्व पक्ष की उपस्थिति पर व्याख्यान करते हुए यहां तीन पद बताया गया। इसमें बा को एव के अर्थ में भी स्वीकार किया जाता है, जिससे सूत्रार्थ होता है कि मनुष्य का ही अधिकार है, क्योंकि आरंभ की योग्यता मनुष्य में ही है। पशु किन्नर आदि में इस याग को करने के अधिकारी नहीं माना गया, क्योंकि आरंभ सामर्थ्यात्, उसमें योग्यता है ही नहीं। मनुष्य में ही आरंभ योग्यता की सामर्थ्यात् से मनुष्य को ही इस कर्म में अधिकारी माना गया। मनुष्य ही श्रुति वाक्य का अनुगमन कर सकता है, देवता आदि नहीं कर सकते। देवता आप्त काम होते हैं, उनके द्वारा दिए गए संसार में प्राप्तव्य कुछ भी शेष नहीं रहता। न ही उन देवताओं के अतिरिक्त कोई विशिष्ट देवता है जिसकी ये पूजा और याग का विधान किया जा सके। ऋषि की आर से भावना होने से अनधिकार है, तथा अज्ञानता भी होती है, जो उदाहरण के लिए पूर्व में यहां पर सत्र प्रशंसा के रूप में, अर्थवाद के रूप में अथवा विधि विशेष विनियोग के रूप में भी देखा गया है। तो यहां पर मनुष्यानाम कर्मणि अधिकारे समेषाम मनुष्यानाम अथवा केषांचित् विशिष्टानाम एव, ऐसा भी प्रश्न उठता है कि मनुष्य को ही केवल कर्म अधिकार है, विशेष मनुष्य को ही अधिकार है, अथवा मानव मात्र को अधिकार है श्रोत यज्ञ में। तो वहां पर अगला सूत्र का प्रवर्तन करता है कि अंगहीना अश्वत्रीय संसद शूद्र वर्जम,
कहते हैं अंगहीना, अश्रोत्रीय, षंड, शूद्र यह वर्जित होना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा मनुष्यों को आरंभ सामर्थ्य के अभाव में अनधिकृत तो किया गया। सूत्रस्थ जो 4 पद हैं, चारों प्रकार के मनुष्यों को अयोग्य माना गया, जिसमें प्रथम व्यक्ति है अंगहीन व्यक्ति, द्वितीय है अश्रोत्रीय। अंगहीन किसी भी अंग से, वह काना, कुबड़ा या किसी भी अंग से वह अंग जल्पित है तो वह अधिकारी नहीं है, श्रोत यज्ञ का अधिकारी नहीं है। ऐसे ही द्वितीय है अश्रोत्रीय, श्रुति विशेषज्ञ नहीं है, श्रौत कर्म में आधान नहीं है, श्रौत कर्म में प्रवर्तन जिसका नहीं है वह अश्रोत्रीय कहलाता है। ऐसे व्यक्ति भी श्रौत कर्म के अधिकारी नहीं हैं। तृतीय है षंड। षंड का भाव नपुंसकता से भी है और षंड का भाव किन्नराज से भी है। तो यह जो तृतीय षंड है उसको भी इसमें अधिकार नहीं है। और चौथा है शूद्र। यद्यपि ये सभी मनुष्य हैं तथापि यहां शूद्र शब्द का विश्लेषण सोचनात् शूद्र, जिसमें योग्यता का सर्वथा अभाव है, वह फलवान नहीं है, वह अधिकारी है तो कैसे है, वह मैला कुचेला है, वह विमंदित है, वह बुद्धिहीन है। इस तरह से जो सोचनात् शूद्र, किसी भी प्रश्न के उत्तर को वह सोचता हुआ कि इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ऐसा अगर वो अनुभव करता है तो उसे शूद्र कहा गया है, शूद्र कोटि में है। विमंदित मंदित बुद्धि वाले को उसे भी इस कर्म में अधिकार नहीं दिया गया। अयोग्यता के कारण ये सब श्रौत यज्ञ में ग्रहण नहीं कर सकते, श्रौत यज्ञ नहीं कर सकते। जैसे अंगहीन, विकलांग इत्यादि, मूक, बधिर, पशु, बंध इत्यादि। इस तरह से मूक व्यक्ति मंत्रोच्चारण में असमर्थ है, पंगु व्यक्ति चलने में असमर्थ है, आज्ञावेक्षण करने में अंध व्यक्ति असमर्थ है, बधिर जो है वह सुनने में समर्थ नहीं है। इस तरह से यहाँ पर अंगहीना, अश्रोत्रीय, षंड, शूद्र, वर्जम, इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया। और अश्रोत्रीय वेद मंत्रों के अभाव में सर्व कर्म से बहिष्कृत है। मूल बात यह है कि अश्रोत्रीय नहीं होना चाहिए, श्रुति वेद विहित, श्रुति नाम वेद का है। तो जो वेद विहित कर्म है, वेद विहित कर्म में जिनकी जिज्ञासा है, ऐसे अधिकारी ही अधिकारी हैं, अन्यथा वह अधिकारी नहीं है। इसलिए वहां पर अश्रोत्रीय कहे गया। नपुंसक में पुत्र प्राप्ति की योग्यता भी नहीं है मान लीजिए, तो इस अर्थ में जो है उन्हें उसका वर्जन किया गया। और जहां तक शूद्र की बात है, वह अनुपनीत संस्कार, स्वाध्याय विधिहीन संस्कार से प्रवर्तित है, इसलिए श्रौत कर्म उसको अधिकृत नहीं किया गया। ऐसा ही भाव यहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही शब्दार्थ है। तो इदानीम शूद्रस्य फलार्थतत्वात् अंगहीनत्वात् कथम न अधिकारो गम्यते इस सूत्रमाह। कहते हैं कि यहाँ पर यदि सूत्र अंगहीन आदि से दोष से रहित है तो उसे श्रौत कर्म में अधिकृत किया जाए अथवा नहीं। शूद्रस्य फलार्हितत्वात् अंगहीनत्वात् कथम न अधिकारो गम्यते। तो वहां पर कहा कि ब्राह्मण राजन्य वैश्या नाम श्रुति में पूर्व में यह ध्वनित किया गया कि शूद्र वर्जम, क्योंकि इस सूत्र में द्विजों को ही उपनयन संबंधी अधिकार प्राप्त है, शूद्र को नहीं। इसलिए शास्त्र दीपिका में
जो विभिन्न टीकाकारों का जो मत है उसमें बसंत में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद में वैश्य का उपनयन संबंधी श्रुति उपस्थापित करते हैं और उक्त श्रुति से स्पष्ट होता है कि त्रैवर्णिकों को ही जो द्विज हैं उपनीत होकर के जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। तो जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, इस दृष्टि से इन त्रैवर्णिकों को ही ब्राह्मण, राजन्य, वैश्यानाम श्रुते, इस सूत्र से यहाँ पर उपस्थापन करते हुए त्रैवर्णिकों को ही उपनीत होकर परंपरा के अनुसार वेदाक्षर ग्रहण पूर्वक अर्थ ज्ञान करना चाहिए, ऐसा विशेष उपालंब किया गया। उपनयन अध्ययन रूप फल का एक अंग है। अध्ययन भी अर्थ ज्ञान के लिए है। यह अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन है। अर्थ ज्ञान अनुष्ठान की सार्थकता के लिए है। अध्ययन दृष्ट फलक है। आधान प्रकरण में भी शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण आदि त्रय के लिए ही बसंतादि ऋतु में आधान अपेक्षित होता है। अतः उपनयन के अभाव में शूद्र अध्ययन विधि में प्रवृत्त नहीं होता तथा अध्ययन के अभाव में श्रोत कर्माधिकारी नहीं माना गया है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि अगर कोई शूद्र ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, द्विजत्व को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वह भी श्रोत कर्म में अधिकारी माना जाएगा, ऐसा टीकाकारों का भी मत है। तो इस अर्थ में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शूद्र का उपाख्यान कर दिया गया। यद्यपि ब्राह्मण में भी शूद्रत्व है, क्षत्रिय में भी शूद्रत्व है और वैश्य में भी शूद्रत्व है। शूद्रत्व सब जगह है, लेकिन कोई जड़ बुद्धि के कारण किसी की जड़ता इतनी अधिक हो कि वह वास्तव में शूद्रत्व को धारण करता है, तो उसे इस कर्म में अधिकार नहीं दिया गया, ऐसा हमें शास्त्र से ज्ञान होता है। तो आज कात्यायन स्रोत सूत्र का प्रथमाधिकरण का व्याख्यान 5 सूत्रों के द्वारा किया गया। पुनः हम अगली कक्षा में अगले सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यही विराम लेती है। धन्यवाद।